गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसी अद्भुत प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे जिसे खुद बाबा जी ने साध संगत को बताया है। यह प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है कि इसे करने से आपके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और मालिक की अनंत कृपा आप पर बरसने लगती है। जो भी इस प्रार्थना को सच्चे दिल से हर रोज सुबह और शाम मालिक को याद करते हुए दोहराता है, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। मालिक ऐसी आत्मा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। यह प्रार्थना केवल 6 शब्दों की है, लेकिन इसका असर आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ दोहराएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। आइए इस प्रार्थना का रहस्य जानें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस प्रार्थना की गहराई और महत्ता को समझाने के लिए मैं आपको एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली घटना सुनाना चाहती हूँ। यह घटना इस बात को उजागर करती है कि बाबा जी ने किस तरह संगत को इस प्रार्थना के बारे में बताया था। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इन 6 शब्दों की प्रार्थना का महत्व भी समझ में आएगा। इसके बाद आप निश्चित रूप से कम 2 बार इसे बोलने की प्रेरणा महसूस करेंगे। साथ संगत जी बाबा जी के साथ एक बेहद प्यारा और निष्ठावान सेवादार था। वह पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता था। बाबा जी की कृपा से उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे देख हर कोई चमत्कृत हो गया। उसके जीवन में खुशहाली और शांति का जो प्रकाश फैला, वह सब उस प्रार्थना के कारण संभव हुआ जिसे बाबा जी ने उसे सिखाया था। आइए इस घटना को ध्यान से सुने और समझे कि वह कौन सी प्रार्थना थी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। जब वह बाबा से जुड़ा था तो उसकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी और घर में बहुत तरह की परेशानियां चलती रहती थी। लेकिन बाबा जी ने इस भाई को वही 6 शब्द में 2 बार बोलने को कहे और जब इसने वह शब्द बोले तो इस भाई और इसके परिवार के दिन बदलने लगे। गरीबी से अमीरी आते देर ना लगी। मालिक ने इतना देना शुरू कर दिया कि इस भाई से संभाला ही नहीं जाता था। इस भाई ने डेरे में सेवा करने के साथ साथ एक व्यापार शुरू कर लिया और जब इसने शुरू किया था तब इसके बच्चे छोटे थे। मालिक की कृपा होती रही और बिजनेस में आए दिन तरक्की होने लगी और इस भाई ने बहुत सारी दौलत कमा ली। इसका असूल था कि जितनी भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा यह परमार्थ में लगा देता था, क्योंकि इसका मानना था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है उसके घर जितना दे सकूं उतना थोड़ा होगा, तो यह अच्छी खासी रकम हर महीने परमार्थ में देता था। धीरे धीरे समय बीता और इसके दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों की शादियां करवा दी और दोनों ने इस भाई का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। जब दोनों बेटों ने बिजनेस की भागदौड़ अपने कंधों पर ले ली तो इस भाई ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और ज्यादातर समय डेरे और सत्संग घर में सेवा करने लगा। समय आगे बढ़ा और अब क्योंकि शुरू से ही इस भाई का भजन सुमिरन और सेवा बहुत ज्यादा रही थी तो इसको एहसास हो गया कि अब जाने का समय नजदीक है। तो इसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों को एक बैंक अकाउंट की पासबुक देते हुए कहा कि बेटा, यह बैंक अकाउंट मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े हैं वह मैंने इसीलिए अलग से जमा कर रखे थे कि कभी कोई बड़ी दिक्कत आई तो ये पैसे कम आ जाएंगे। लेकिन अब मेरा जाने का टाइम आ गया तो मैं इस अकाउंट को तुम दोनों के हवाले करता हूं। याद रखना, इस अकाउंट से पैसे तभी निकल जब तुम्हें सच में इन पैसों की जरूरत हो और हर रोज मालिक से 6 शब्द की यह प्रार्थना बोलना। सुबह शाम मालिक की याद में बैठना। इस प्रार्थना को बोलना तो मालिक तुम्हें कभी भी ऐसा दिन नहीं दिखाएगा कि तुम्हें इस बैंक अकाउंट से पैसे की जरूरत पड़ जाए। सेवादार भाई ने अपने दोनों बेटों को 6 शब्दों की प्रार्थना बताई और अब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गया। और जैसा कि सेवादार भाई को एहसास हो गया था तो एक दिन सेवादार भाई ने चोला छोड़ दिया। परिवार वालों ने सेवादार भाई का संस्कार किया और उसके बाद दोनों बेटे फिर से अपने पिता के बिजनेस को संभालने में लग गए। बिजनेस में बिजी होने के कारण
दोनों अपने पिता की बताई 6 शब्दों की प्रार्थना को ही भूल गए। पूरा दिन बस पैसा कमाने पर लगे रहते, परमार्थ की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ता गया और कई साल के बाद इन्हें बिजनेस में मोटे नुकसान होने लगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहे हैं। दोनों भाई परेशान रहने लगे और एक दिन बड़े भाई को पिता की बात याद आई कि पिता ने समझाया था कि 6 शब्दों की प्रार्थना को हर रोज बोलना है। अगर रोज बोलोगे तो मालिक की कृपा होती रहेगी। लेकिन इतने सालों के बाद दोनों बेटे उस प्रार्थना को ही भूल गए थे कि आखिर वह प्रार्थना और उसके शब्द कौन से थे। दोनों ने बहुत सोचा, दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन कई साल पहले पिता की बताई उस प्रार्थना को याद नहीं कर पाए। एक बार यह दोनों अपने घर बैठे हुए थे। इनके घर एक साधु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए गए। साधु ने जैसे ही उनके बादी आग में जात तेज देज हुए उनके चेहरे को देखा तो साधु जी समझ गए कि यह परेशान है। साधु ने परेशानी का कारण पूछा तो दोनों बेटे ने कहा कि आप एक साधु हो, आपको तो पता होगा कि वह कौन सी 6 शब्दों की प्रार्थना होती है जिससे मालिक की कृपा होने लगती है। साधु कहने लगे कि मैं तो एक ही प्रार्थना को जानता हूं, भगवान सबका भला करें। दोनों बेटे कहने लगे कि जी नहीं, हमारे पिताजी ने तो कुछ और प्रार्थना बताई थी जो 6 शब्दों की थी। साधु महाराज जी कहने लगे कि आप मंदिर में किसी अच्छे पंडित से मिलो, ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में पंडित जरूर जानता होगा। तो साधु की सलाह पर दोनों एक मंदिर में पहुंचे और यही सवाल पंडित से पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि जी मुझे तो आरती के बारे में पता है और मैं तो हर रोज यही आरती प्रार्थना के रूप में करता हूं। दोनों भाई वहां से भी मायूस होकर वापस लौट आए। दोनों भाइयों ने अपने पिता के कमरे में जाकर उनकी अलमारी में रखी किताबें और कागज देखने शुरू कर दिए। उन्हें लग रहा था पिताजी ने उस प्रार्थना को जरूर कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर किसी की सलाह पर दोनों गुरुद्वारे चले गए और वहां पाठी साहब से वही सवाल पूछने लगे। पाठी साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना के बारे में जानता हूं और वह है सतनाम श्री प्रोसेंट। वाहे गुरु। दोनों भाई कहने लगे कि जी, लेकिन हमारे पिताजी वाली प्रार्थना 6 शब्दों की थी। पाठी साहब ने कहा कि जी, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता। बहुत भड़काने के बाद एक दिन दोनों भाई डेरे पहुंचे और मन को शांत करने के लिए बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में जाकर बैठ गए। बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए और एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, पैसों की वजह से मैं बड़ा दुखी रहता हूं। तो इस भाई को जवाब देते हुए बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, मालिक ने जो दिया है, जितना दिया है उसका शुक्र करो। मालिक से सुबह शाम अरदास करो, हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मालिक से कभी शिकायत मत करो। जैसे ही दोनों ने बाबा जी की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंडाल से बाहर आने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कहा कि यही प्रार्थना तो पिताजी देकर गए थे। हे मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों इतने दिनों से भटक रहे थे और बाबा जी के सवाल जवाब कार्यक्रम में दोनों को उनके सवाल का जवाब मिल गया। दोनों वापस घर आए और हर वेले मन में प्रार्थना करते रहते। खाना खाते तो प्रार्थना, घर से निकलते तो यही प्रार्थना। ऐसा कोई कम नहीं था जो ये दोनों इस प्रार्थना के बिना करते थे। समय बीता और इनके दिन फिर से बदलने लगे। फिर से बिजनेस में फायदे चलने लगे। साथ संगत जी बाबा जी ना जाने हजारों बार संगत को कह चुके हैं कि मालिक सुख दे तो शुक्र करो, दुख दे तो सब्र करो, मालिक पर विश्वास करो। साध संगत जी जो भी संगत हर मिले यह प्रार्थना दोहराता है, मेरे मालिक तेरा शुक्र है। उसके पास मालिक कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जो इंसान हर वेले मालिक से शिकायत करता रहता है उसके पास से मालिक सब कुछ वापस ले लेता है। एक बार बाबा जी ने संगत को कहा था कि कोई कहने लगा कि मेरे पास जूते नहीं हैं। फिर मैंने किसी को देखा उसके पास पैर नहीं है। तो साथ संगत जी
जब मालिक ने हमें सब कुछ पहले से ही दे रखा है, तो हम क्यों नहीं मालिक का शुक्र करते? क्यों हर समय शिकायत करते रहते हैं? हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखकर मालिक से शिकायत करते हैं कि हम पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। मालिक ने इंसान का जमा दे दिया। यह क्या काम है? और किसी चीज के लिए, ना सही इस इंसानी जामे के लिए, तो मालिक का शुक्र ही कर सकते हैं। ना इस प्रार्थना में इतनी ताकत है जो किसी के भी दिन बदल सकती है। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक और बात के बारे में बताता हूं। साथ संगत जी, हमें हर रोज इस प्रार्थना को तो पढ़ना ही है, लेकिन इससे पहले हमें एक और जरूरी काम करना है, जो मैं आपको अब इस घटना में बताने जा रहा हूं। जी, बाबा जी के बहुत करीबी पाठी जी हुआ करते थे, और बाबा जी जब भी सत्संग फरमाने जाते तो पाठी साहब को अपने साथ लेकर जाते। अब इस बात को पाठी साहब ने कुछ और ही समझ लिया, और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। उन्हें लगने लगा कि क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है और इसी वजह से बाबा जी उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन साथ संगत जी, परमार्थ में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जब बाबा जी पाटी साहब को लेकर एक जगह सत्संग फरमाने गए, तो बाबा जी के सत्संग से एक दिन पहले सत्संगकर्ता जी ने सत्संग फरमाया था। उस दिन सत्संगकर्ता जी और पाठी साहब जी के साथ स्टेज पर बाबा जी बैठे हुए थे। जैसे ही सत्संग शुरू होने का समय हुआ, तो पाठ साहब ने शब्द पढ़ने शुरू किए, लेकिन उस दिन पाठी साहब के गले से आवाज ही नहीं निकली। स्टेज पर आने से पहले तक पाठी साहब का गला एकदम ठीक था, लेकिन स्टेज पर बैठते ही पाठी साहब के गले में कुछ प्रॉब्लम होने लगी और उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। पाठी साहब ने अपने सामने रखी गला साफ करने वाली गोली खाई, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। पाठी साहब ने गर्दन घुमाकर बाबा जी की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि ये सब मेरी उस सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी मीठी आवाज के कारण बाबा जी को मेरी हर जगह जरूरत पड़ती है। उस अहंकार के कारण ही आज मेरी आवाज नहीं निकल रही। पाटी साहब ने बाबा जी की तरफ देखते हुए अपने मन में माफी मांगी और भविष्य में कभी अहंकार ना करने का वचन दिया। उसके बाद अचानक से पाठी साहब का गला खुल गया और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में शब्द पढ़ने शुरू कर दिए। साध संगत जी, इस बात को बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इस वीडियो में पहले बताई गई प्रार्थना को बोलने से पहले हमें अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच को निकालकर बाहर फेंकना होगा। मन में विनम्रता आनी बहुत जरूरी है। जिस मन में विनम्रता ना होकर विकार होंगे, उस मन से निकली अरदास को मालिक कभी नहीं सुनते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को विकारों से दूर करें। साध संगत जी, आगे हम आपको बताएंगे कि बाबा जी कैसे हम सबकी संभाल करते हैं, हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जब बाबा जी की बाजू से खून बह निकल रहा था। साध संगत जी, अक्सर जब भी घर परिवार में कोई शुभ कार्य करना होता है, तो हर इंसान सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, वह शुभ कार्य का पहला कदम भगवान की मूर्ति पर अर्पित करते हैं। ईसाई लोग चर्च में अर्पित करते हैं, क्योंकि इंसान को अपने इष्ट पर पूरा विश्वास होता है, और किसी भी शुभ काम की शुरुआत अगर इस तरीके से की जाती है, तो उस काम में बरकत होती है। हम सब बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने घर में शादी या किसी भी शुभ काम का पहला कार्ड डेरे पहुंचते हैं। कार्ड देने से हमें विश्वास होता है कि बाबा जी इस शुभ कार्य को खुद ही अच्छे से संभाल लेंगे, और ऐसा होता भी है। आज जिस घटना के बारे में आप सुनने जा रहे हैं, वह एक ऐसी लड़की के साथ हो गई जिसकी खुद की शादी थी, और वह अपने एक दोस्त के साथ शादी का कार्ड बाबा जी के दर्शन करने डेरे जा रही थी, लेकिन वह डेरे पहुंच ही ना सकी। साथ संगत जी, एक सत्संगी परिवार जो हरियाणा के सोनीपत जिले में रहने वाला था। पूरा परिवार सत्संगी था, और जिस लड़की की शादी हो रही थी, वह अपने नौकरी के साथ साथ
सत्संग घर में एक सेवादार भी था। बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इसने हर इतवार को सत्संग घर सुबह 6:00 पहुंचना ही होता था। इस लड़के पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि इसको सेवा की लत लग चुकी थी। दिल्ली की एक कंपनी में यह लड़का नौकरी किया करता था। हर रोज सुबह दिल्ली अपने ऑफिस जाता और शाम को वापस सोनीपत अपने घर पहुंच जाता था। जिस कंपनी में यह लड़का नौकरी करता था, उसी ऑफिस में एक लड़की भी काम किया करती थी और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर रिश्ते को पक्का कर दिया। लड़की वाले भी सत्संगी थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी थी। वे लोग निरंकारी मत से जुड़े हुए थे। जब दोनों सत्संगी परिवार एक दूसरे से मिले और दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद आए, तो रिश्ता होते देर ना हुई दोनों परिवारों ने मिलकर बच्चों की सगाई कर दी और 2 महीने के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। अब शादी की तैयारी शुरू हो गई। कार्ड छापने दे दिए गए, हॉल बुक हो गए और सारी खरीदारी हो गई। जब शादी को 20 से 22 दिन रह गए तो कार्ड भी छपक आ गए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि सत्संगी लोग सबसे पहले कार्ड अपने गुरु के घर पहुंचते हैं। लड़के के पिताजी ने एक कार्ड उठाया और उस पर डेरे की पूरी डिटेल लिख दी। उन्होंने लड़के से कहा कि इस कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दे। लड़के ने कह दिया, ठीक है, आज मैं दिल्ली अपने ऑफिस के पास से कार्ड को डेरे में पोस्ट करवा दूंगा। यह कहकर लड़का अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद लड़के ने कार्ड निकाला और अपने साथ काम करने वाले अपने एक दोस्त को दिखाया। उसने कहा, यह मेरी शादी का कार्ड है, इसे डेरे में पोस्ट करना है और तेरे घर के रास्ते में कुरियर ऑफिस है, तो तू जाते हुए इसे पोस्ट करवा देना। लड़के का दोस्त कहने लगा, भाई, 2 दिन के बाद मैं अपने ससुराल जा रहा हूं और तू तो जानता है मेरा ससुराल अमृतसर में है। मैं इस कार्ड को खुद ही डेरे में ले जाऊंगा। मैं भी पहली बार अंदर से डेरा देख लूंगा। तेरे मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन तेरे साथ कभी जाने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर लड़का कहने लगा, अगर तू वहां जा ही रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूं। शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, शुक्रवार की छुट्टी मैं भी ले लेता हूं। तू मेरे साथ डेरे चलना और अगर रुकना चाहे तो रुक जाना, नहीं तो आगे अमृतसर चले जाना और इतवार को वापसी में मुझे डेरे से पिक कर लेना। दोनों ने साथ जाने की योजना ना बनाई और शुक्रवार को सुबह सुबह कार में निकल पड़े। दोनों दोस्त आपस में बात करते और कार में म्यूजिक सुनते जा रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद कुरुक्षेत्र के पास लड़के का दोस्त जो कार चला रहा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार का एक्सीडेंट हो गया। कार एक ट्रक के नीचे घुस गई और उसकी छत का रहे थे पूरी तरह डैमेज हो गई। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। जब एक्सीडेंट हुआ था तो भीड़ का कहना था कि कार में जो भी बैठा होगा अब उसकी बॉडी ही निकलेगी। लेकिन जब लोगों ने दोनों को बाहर निकाला तो यह दोनों ठीक ठाक थे। थोड़ी बहुत चोट जरूर लगी थी, लेकिन वह इतनी घातक नहीं थी कि किसी बॉडी ही निकलेगी की जान चली जाए। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने फर्स्ट एड दिया। पुलिस ने लड़के के घर फोन कर दिया। एक्सीडेंट की खबर सुनकर लड़के के माता पिता घबरा गए, लेकिन पुलिस ने बताया कि सिर्फ कार का नुकसान हुआ है और दोनों लड़के सही सलामत हैं। माँ बाप वहां पहुंचे और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने भी एक्सीडेंट का वीडियो देखा तो बाबा जी का शुक्र करने लगे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी यह दोनों एकदम ठीक है। तो लड़के ने उस समय जो कुछ अपने माँ बाप को बताया, वह सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। लड़के ने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय हमारी कार एक बड़े ट्रक के नीचे चली गई और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक बड़ी ही मजबूत बाजू मेरे और मेरे दोस्त के सर के ऊपर थी। गाड़ी की छत पूरी तरह खत्म होने के बाद भी हमारे सर तक पर एक खरोंच तक नहीं आई और उस बाजू से खून बह रहा था।
मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खुद को बचाने के लिए हम दोनों ने अपने आप को नीचे की तरफ बंद कर रखा था। मैं सिर्फ इतना देख पाया कि हमारे दोनों के ऊपर किसी ने अपनी बाजू रख दी और उस बाजू से खून आ रहा था। फिर जब लोगों ने हमें बाहर निकाला तो मैं बहुत देर तक कार के अंदर देखता रहा, लेकिन मुझे वहां कोई दिखाई ना दिया। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि वह बाजू बाबा जी की थी और बाबा जी ने हमारे ऊपर आने वाली चोट को अपने बाजू पर ले लिया। यह सुनकर लड़के के माँ बाप की आंखों से आंसू बहने लगे और इधर जो दूसरा लड़का था वह एक सत्संगी नहीं था। तो उसने जब यह सब सुना तो वह घबरा रहा था और सोच रहा था कि यह सब कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। लेकिन अब उसके दोस्त के मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला था। उस दिन वहां से ये सब लोग वापस सोनीपत आ गए और जो लड़के का दोस्त था उसके पिताजी भी घबराए हुए थे, कमाते दे हुए थे, क्योंकि इस दोस्त का पहले से ही 3-4 बार छोटा मोटा एक्सीडेंट हो चुका था। इस बार इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो घबराहट तो होगी ही। लड़के का यह दोस्त और उसका परिवार कुंडली में विश्वास रखते थे। दोस्त के पिताजी ने दोस्त की कुंडली एक बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण को दिखाई, क्योंकि वह घबरा रहे थे कि अगर उसकी कुंडली में ऐसा कुछ लिखा है तो उसका निवारण समय रहते हो सके। जब सिद्ध ब्राह्मण ने कुंडली पढ़ी तो उसने जो बताया वह दोस्त के पिताजी को हैरान कर गया। ब्राह्मण ने बताया कि आपके बेटे की अकाल मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन उस दिन उसके साथ जो भी यात्रा कर रहा था वह किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ है और उसकी वजह से उस दिन एक्सीडेंट में उसकी तो संभाल हुई ही, साथ में आपके बेटे की भी संभाल हो गई। नहीं तो उस दिन काल ने आपके बेटे को अपना शिकार बना लेना था। यह सब कुछ मैं कुंडली पढ़कर ही बोल रहा हूं। जब इस बात के बारे में लड़की के दोस्त को पता चला तो वह बहुत ही हैरान रह गया। एक्सीडेंट वाले दिन वह बाजू वाली बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ गया कि वह बात बिल्कुल सच थी कि किसी की बाजू ने हमारी उस दिन रक्षा की थी। उस दिन के बाद से लड़के के दोस्त का रुझान भी सत्संग की तरफ होने लगा, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार उसके खुद के साथ हो चुका था। साथ संगत जी, यह कोई पहला या आखिरी चमत्कार नहीं है जो सत्संगियों के साथ हुए हैं। ऐसे ही एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जी सेवादारों से भरी बस हिमाचल में पहाड़ी से गिर गई थी, लेकिन बाबा जी ने एक भी सेवादार को खरोंच तक नहीं आने दी। उस दिन बस का जो ड्राइवर था वह बहुत तेज और गलत तरीके से पहाड़ों की सड़क पर बस चला रहा था। अंदर बैठे सेवादारों ने बहुत बार ड्राइवर को रोका, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और कुछ देर बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और बस एक खाई में जाकर फंस गई। बस का अगला हिस्सा एक बड़े पत्थर के सहारे टिका हुआ था और बस लटक गई थी। जब सेवादार डर गए और बस के अंदर चीख पुकार मच गई तो सबने बस में बाबा जी को देखा। बाबा जी सबको कह रहे थे कि घबराना नहीं है और सब अपनी आंखें बंद कर लो। जब सभी सेवादारों ने आंखें बंद कर ली तो बाबा जी ने एक एक सेवादार की बाजू पकड़कर उन्हें बस से बाहर निकाला। जब सभी सेवादार बाहर आ गए तो सब बस की तरफ देखने लगे, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी बाबा जी उन्हें बस सेवादारों ने फिर दोबारा दिखाई नहीं दिए। साध संगत जी, बाबा जी तो अपना काम करके वहां से जा चुके थे। साध संगत जी, बाबा जी अपनी संगत और सेवादारों की संभाल करने जरूर आते हैं। इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और विश्वास बनाकर आगे बढ़ाना चाहिए। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी राधा स्वामी।